हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ गोवा में बहुत ज़्यादा ना आज बारिश हो रही थी, कल से हो रही है। और मुझे नहीं लगता अभी अगले कुछ दिनों तक बारिश कुछ कम होगी, क्योंकि जुलाई में हमेशा गोवा में ऐसी ही बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है जुलाई के महीने में। गोवा में लगभग 4-5 महीने बारिश होती ही है। और चतुर्थी भी जब आती है तब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दिवाली के टाइम में भी बारिश होती है। तो मुझे लगता है इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल। और जैसी बारिश शुरू होती है रोशर बहुत सोता है। इसका फर भी बहुत इन दिनों में देखो बढ़ गया है। इसको मुझे लगता है हमें ग्रूमिंग के लिए ना लेके जाना पड़ेगा, इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। देखते हैं इस वीकेंड को अगर होगा तो इसकी ग्रूमिंग करवानी ही पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इसका फ़र ग्रो हो गया है। मैं जब शूज़ भी इसको पहनाती हूँ ना तो इसके थोड़े पॉज जो है ना वो फिट नहीं होते उसमें फ़र की वजह से। अर्ली मॉर्निंग सोना आती है और मेरा झाड़ू पोछा करवा के जाती है। और जैसे ही झाड़ू पोछा होता है ना घर में, मुझे ऐसा लगता है घर बहुत ज़्यादा नीट लगने लगता है। और वो मुझे कभी कभी नारियल भी ग्रेट करके देती है। और मेरा जो काउंटर टॉप है ना वो हमेशा क्लीन रहता है, लेकिन मैंने उसे ना वो भी बोला है कि मुझे क्लीन करके चाहिए हमेशा। तो जैसे ही सोना जाती है मैं मेरा बाकी का जो काम का रूटीन है वो शुरू करती हूँ, क्योंकि नहीं तो बीच बीच में उसको जो है ना वो दिक्कत होती है क्लीनिंग में। तो वो जाने के बाद मैं जो फ़िक्स्ड मेरे काम के रूटीन रहते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री, फिर डिश वॉशर को एम्प्टी करना, कुछ फ़िक्स्ड रूटीन्स रहते हैं ना हर दिन के, उन रूटीन्स को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। लॉन्ड्री मैं एवरी डे करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं तो मैं एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो जब कपड़े कुछ ज़्यादा हो जाते हैं ना वो एक टास्क की तरह हो जाता है। एवरी डे अगर लॉन्ड्री करते हैं ना तो कुछ कम कपड़े रहते हैं और लगभग 5-10 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो मैं लॉन्ड्री एवरी डे करना प्रेफर करती हूँ। हाँ, कुछ लोग ऑल्टरनेटली करते हैं, वीक में 1 बार 2 बार करते हैं, दैट्स देयर ऑप्शन। और मेरे कुछ फिक्स्ड काम रहते हैं, कुछ काम मेरे एवरी डे रहते हैं, कुछ टास्क्स। तो उसमें से कुछ टास्क रहते हैं जैसे कि मेरे अप्लायंसेस जो है ना, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया, माइक्रोवेव हो गया या मिक्सर हो गया, कोई भी हैंड जो मेरा चॉपर है, कुछ भी जो है वो मैं टाइम टू टाइम मेरे अप्लायंसेस जो है ना मैं क्लीन करते रहती हूँ। क्योंकि नहीं तो आप देखोगे कि अगर आप इन अप्लायंसेस को टाइम टू टाइम क्लीन ना करें ना तो वो कुछ टाइम के बाद गंदे और पुराने से लगने लगते हैं। सो अगर आप कोई भी वीक में 1 या 2 दिन में 5-10 मिनट लगा के 2 अप्लायंसेस भी क्लीन कर दो ना तो सब कुछ क्लीन हो जाता है। वैसे भी मैं मिक्सर जब भी यूज़ करती हूँ ना तब मैं हमेशा मिक्सर को क्लीन करती हूँ, या हैंड चॉपर जो मेरा चॉपर है उसे भी जब मैं यूज़ करती हूँ तभी मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। ये मैंने एक हैबिट की तरह बना ली है। और बाकी के जो अप्लायंसेस है वो मैं बस बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। डिश वॉशर को भी मैं हमेशा किचन में काम शुरू करने से पहले ही एम्प्टी कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे खाना बनाने लगते हैं तो बर्तन तो बनते जाते हैं। तो मैं पहले बर्तन जैसे जैसे बनते हैं ना मैं वैसे वैसे डिश वॉशर में लोड करती जाती हूँ, क्योंकि मेरा सिंक एरिया जो है ना वो एम्प्टी रहता है और काउंटर टॉप बहुत क्लियर रहता है। और जब मेरा काउंटर टॉप क्लियर रहता है ना तो मेरा माइंड भी ना क्लियर रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम भी मुझे कम लगता है काम करने में, सॉर्टेड रहती है सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइज रहती है। आई लव टू वर्क दैट वे। तो सारी चीज़ों को सबसे पहले उनकी जगह पे डाल दिया। हाँ, मैंने ये मेरा जो किचन है वो पूरा जो है मॉड्यूलर बना के लिया है, लेकिन मैंने अभी तक कोई टूर नहीं दिया, बहुत जल्दी दे दूँगी। उसके बाद काम करने के बाद बीच में मैं कुछ फ्रूट्स भी खाती हूँ। मॉर्निंग टाइम में मैं ज़्यादा करके फ्रूट्स ही प्रेफर करती हूँ खाना। और मेरा प्लांट का केयर जो है ना वो भी मैं करती रहती हूँ। एक्चुअली प्लांट का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, प्लांट का डिपार्टमेंट स्वप्निल का है, क्योंकि वाटरिंग ऑफ प्लांट्स जो है ना वो वही करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब वो प्लांट्स को वाटर करते हैं ना तो प्लांट्स ज़्यादा खुश रहते हैं, पता नहीं क्यों, इट इज़ माई थिंकिंग।
और प्लांट्स को वाटरिंग वो ही करते हैं। ऑफ़िस से आने के बाद कभी कभी उनका भी दिन का मुझे लगता है कुछ दिन उनके भी फिक्स रहते हैं, वो टाइम निकाल के प्लांट्स को पानी देते हैं। अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा जो है ना ठंडा रहता है, और ऑल्टरनेट भी पानी अगर दे दे तो ठीक है। बहुत दिनों से ये जो मनी प्लांट है ना, ये बहुत ग्रो कर गया था, और स्वप्निल को तो ये सारा टाइम नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और बाकी की जो केयर है ना वो करते हैं, वीकेंड्स पे करते हैं या वीकडेज़ पे करते हैं, जैसे भी उनको टाइम मिलता है करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आपको जो चीज़ खुशी देती है ना वो आपने करनी ही चाहिए लाइफ में, कुछ टाइम निकाल के करना चाहिए। तो क्या होता है ना, आपका एक जो ऊर्जा होती है अंदर से, या एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी होती है, आपके पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना, वाइब्रेशंस, वो बहुत अच्छे रहते हैं। और प्लांट्स स्पेशली जो है ना वो आपको बहुत पॉजिटिव रखते हैं, पेट्स जो होते हैं वो आपको बहुत पॉजिटिव रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, इंसान को छोड़ के बाकी की चीज़ें ना एटलीस्ट मुझे बहुत खुश रखती हैं। इंसान जो होते हैं वो अगर कभी भी आपके लाइफ में आते हैं, वो आइदर आपको खुशी दुख आपका जो मेंटल बैलेंस है ना वो हिला के जाते हैं, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमेशा आपके वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं। आई लव गार्डनिंग, आई लव बीइंग विथ माई पेट, आई लव एनिमल्स। और यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने दाल को अच्छे से वॉश किया और इसको मैं गैस पे रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और जब तक दाल बॉईल होगी ना, मेरे बहुत सारे बाकी के काम हो जाएंगे। जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये बहुत अच्छे वाले जामुन मिल गए थे, तो इसलिए मैं बीच बीच में ना कुछ फ्रूट्स मैं एंजॉय करती हूँ। तो थोड़ा सा नमक लगा के जामुन जो है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो दाल जब पकती है ना तो ऊपर ये झाग आता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो दाल का ये झाग निकाल के इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग, हल्दी, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, नमक, और इसको अच्छे से बॉईल करना है। और रॉशर के लिए अंडा भी मैंने बॉईल करके रख दिया था। तो एक्चुअली ये अंडा जो है ना रॉशर और कव्वे दोनों को हो जाता है। मैं अंदर का जो योक है ना वो कव्वों को देती हूँ, और बाहर का वाइट जो है वो रॉशर खाता है। और दाल के पकने के बाद इसमें जो है मैं तड़का लगाऊंगी, बिल्कुल प्लेन, थोड़ा सा जो है मस्टर्ड सीड्स, जीरा और कड़ी पत्ता, बस दैट्स इट। और बहुत प्लेन दाल मैंने बनाई है। कभी कभी ना मुझे ऐसा बिल्कुल सिंपल सा बिना कोई स्पाइसेस के खाना खाने का मन करता है, तब मैं ऐसी वाली दाल बनाती हूँ और उसके साथ में ना ये सारी सब्जियाँ डाल के ना एक सैलड बनाती हूँ, जिसमें जाता है क्यूकम्बर, कैरेट, थोड़ा सा बीटरूट भी डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, एक हरी मिर्च। और इतना सिंपल सा ये सैलड जो है ना वो बहुत टेस्टी लगता है। और स्पेशली इस दाल के साथ अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो किसी भी दिन ट्राई करके देखना। एक प्लेन दाल बनाना, कोई भी स्पाइसेस मत डालना, जस्ट प्लेन दाल जो ना बिल्कुल फीकी हो, उसके साथ ये फीका सा एक सैलड बनाना और खा के देखना। आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, एंड यू फील सो गुड।
और इस फीकी सी दाल और सैलड के साथ ना, अगर आप ये जो आलू है ना, इसके कापा बनाओ। कापा बोले तो हम गोवा में क्या करते हैं, कोई भी वेजिटेबल होता है उसको ऐसे कट करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा नमक और गरम मसाला लगा के रवे में रोल करके ना उसको जस्ट शैलो फ्राई करते हैं, उसे हम कापा बोलते हैं। तो आज मैं वही बनाने वाली थी। और मैं हमेशा ना जब भी मैं चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती हूँ ना, मैं उसी वक्त उसे वॉश करके रखती हूँ। मैं कभी भी उसे ऐसे रहने नहीं देती। तो वो करने के बाद यहाँ पे ना मैंने इस आलू के जो ये मैंने स्लाइसेस बनाए थे, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, और यहाँ रवे में मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन स्लाइसेस को ना अच्छे से इनमें कोट करना है, और कोट करके ना बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के इनको शैलो फ्राई करना है। आप किसी भी वेजिटेबल से बना सकते हैं, जो भी आपका पसंद का हो। बैंगन हो गया, पम्पकिन हो गया, जो भी आप चाहें। और यहाँ पे मेरे कव्वे जो है ना, एक कॉल पे आता है, देखो। इनको मैं वो योक डालती हूँ, अंडे का योक डालती हूँ। वो डालने के बाद मैंने जो है मेरा खाना जो है ना, मैं रेडी कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले इनको डालती हूँ, रोशर को देती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। ये मेरा एक रूटीन है, ऐसे ही मैं करती हूँ। और आप तो अगर मुझे पहले से देखते हैं तो देखा होगा कि मैं हमेशा मेरा काउंटर टॉप, मेरा सिंक जो है, मैं हमेशा मेरे कुकिंग के बाद क्लीन करती ही हूँ। ये मेरा एक रूल है। तो सब कुछ करने के बाद मैं खाना बना के सब कुछ रेडी था, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी लेके ना टीवी देख के कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं खाना खाऊंगी। सो ये था मेरा आज के दिन का जो रूटीन था, बहुत सिंपल सा, रिलैक्स्ड और स्लो एकदम। मैं प्रेफर करती हूँ स्लो लिविंग। बहुत फास्ट ज़िंदगी जी ली अभी स्लो लिविंग में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है। हर एक मोमेंट को माइंडफुली जीना और एंजॉय करना, हर एक मोमेंट खुद के साथ, दूसरों के साथ। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू। टिल देन, बाय बाय, लव यू।